हेलो एंड खमागनी फ्रॉम द नामली किचन। बड़े दिन हो गए थे साहब आपके रूबरू आए, तो सोचा कि एक जो रिसर्च है मेरी, ये कलिनरी डिलाइट्स ऑफ मालवा, जिसकी किताब लिखने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। आई होप गॉड विलिंग कभी न कभी वो सक्सेसफुल बने। तो उसमें एक चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, वो है डाक बंगलो। अब ये डाक बंगलो जो है, अगर आपका नाम आता है दिमाग में, सबसे पहले एक रामू काका आते हैं जो कंटोप पहने हुए, एक हाथ में लालटेन लेके, लठ लेके और खड़े हो रहे। ये एक ऐसी एक इमेज आती है और एक भूतिया इमेज आती है उस डाक बंगलो की। हालांकि दैट इज ऑल थैंक्स टू द रामसे बंधु, बट उससे भी पहले ये क्रेडिट जो है ये रडियार्ड किपलिंग को भी दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने भी काफ़ी भूतिया स्टोरीज निकाली हैं उसकी। सो इज यू नो के.एन. हावर्ड, हु वाज उस जमाने के जर्नलिस्ट थे। 1857 म्यूटिनी के टाइम पे ही वाज ट्रैवलिंग ऑल ओवर इंडिया, तो उन्होंने काफ़ी भूतिया स्टोरीज उसकी वो जर्नलिज्म के हिसाब से और उसको एक थ्रिल फैक्टर एंड एडवेंचरस फैक्टर देने के हिसाब से पब्लिश करी थी। तो ये डाक बंगलों का सिलसिला जो है, ये वॉरेन हेस्टिंग्स 1766 में वॉरेन हेस्टिंग्स ये आए थे कंपनी पोस्ट लेके। हालांकि आई डोंट वेरी मच अग्री टू इट, क्योंकि पोस्ट का जो सिलसिला है वो जब से लोग ट्रैवल करने और जब से संदेश पत्री भेजने के तब से चला आ रहा है। वो ब्रिटिश ने अपना ठेका ले लिया और उसको थोड़ा ऑर्गेनाइज कर दिया और उसके एक्ट्स बना दिए, तो ब्रिटिश ने अपना बना लिया। पर ये तो कबूतर जब से उड़ते थे तब से भी हामी हाजी पहुंच जाती थी। बहरहाल, तो 1766 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने ये कंपनी पोस्ट से लेके बाद में उसका एक एक्ट निकला विच वॉज इन 1857। पीडब्ल्यूडी बनी, पीडब्ल्यूडी के अंदर पोस्ट ऑफिसेज बने, और पोस्ट ऑफिसेज जब जाते थे तो डिस्टेंसेस और जंगल और मॉनसून और बारिश और पानी और मौसम और जानवर, जंगली जानवर, उनसे बचने के लिए हर 25-30 मील की दूरी पे एक रिहाइश रखी गई, बंगलो बनाया गया, ताकि द ऑफिसर्स और द डिस्पैच पीपल कैन स्टे देयर नाइट। रात हो जाती थी डिस्टेंसेस कवर करने में, और फिर नेक्स्ट डे फिर शुरुआत हो जाती थी उनकी। तो ये 1857 एक पोस्ट ऑफिस एक्ट आया था, फिर पीडब्ल्यूडी बना, इंडियन पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, उसमें ये पोस्ट ऑफिसेस बने। इन पोस्ट ऑफिसेस को जो ख्याल रखता था वो एक खानसामा हुआ करता, उसको खानसामा कहा जाता। ही वॉज अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मसाला भी वही कर ले, मसालची भी कर ले। तो ऐसे करते 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 ये एक इंडिविजुअल यूनिट था, सेल्फ सस्टेन्ड यूनिट, जहाँ पे खाने कुछ एक ही तरह के बनते थे। आपको सरप्राइज होगा ये जानकर कि जब क्वीन एलिजाबेथ सेकंड की जब गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन थी, उसमें एक डिश सर्व हुई थी जिसका नाम था कंट्री कैप्टन। ये जो कंट्री कैप्टन है, ये इन डाक बंगलों से ही निकला हुआ नाम है और एक डाक बंगलों की ही बनी हुई डिश है। जाल फ्रेजी, ये जाल फ्रेजी भी डाक बंगलों से ही निकली हुई है। कटलेट्स, कैरेमल कस्टर्ड, ये एक स्टेपल चीज थी जो हर डाक बंगलों में बनती थी, और इनके मीट भी इस तरह से डिस्क्राइब करते थे, भाई डाक बंगलो मटन, डाक बंगलो चिकन। तो इसकी एक अलग एक कलिनरी हेरिटेज है जो आज अपन डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। तो ये जाल फ्रेजी क्या था, तो मैंने सोच रहा था, मैंने कहा ये पता लगाएंगे। तो बड़े अलग अलग इसके नोशन निकले, बड़े इंटरेस्टिंग से नोशन। जो सबसे इंटरेस्टिंग नोशन निकला, जो सबसे क्लोज मुझे लगा, वो ये था कि ये वर्ड को डिवाइड किया था कि झोल, विच इज ग्रेवी, और फर्जी जो फ्रेजी बन गया, जो अंग्रेजी के हिसाब से फिरंगी, और उस हिसाब से ले लो आप उसको, इनको मिला के एक वर्ड बना फ्रेजी। अब ये क्या होता था कि जब अंग्रेज जो थे, ये ऑफिसर्स, ये मिर्च मसाले खाने में तो बिलीव करते ही नहीं थे, तो इनके लिए बड़ा ब्लैंड सा खाना बनता था। ये ब्लैंड सा खाना जब बनता था और जब उसके बाद इनके जो कर्मचारियों के पास खाने जाता, तो ये खा पाते नहीं, क्योंकि इनको चाहिए मिर्चें ठोक के, वरना इनका नींद ही नहीं आया इनको। तो साहब, ये जब खाना जो भी बचता था, उसके बाद जो मिर्ची ठोक के झोल बना के और जो सब लोग खाते थे, वो जाल फ्रेजी बना। और आज 5 स्टार होटल्स में और सब दूर वो जाल फ्रेजी बिकम वाइटर, पर ये कर्मचारियों का खाना था। वैसे
वैसे ही कंट्री कैप्टन का मैंने रिसर्च की कि ये कंट्री कैप्टन क्या चीज़ होगी। उसमें भी 2-3-4 अच्छी स्टोरीज खूब निकली टू डिग आउट। ये जो खानसा में वहाँ पे जो केयर टेकर्स थे वहाँ पे, ये लोग मुर्गे पालते थे। इस मुर्गे और मुर्गियाँ पालते थे। उसमें क्या अंडे भी मिल जाते थे जिससे कैरेमल कस्टर्ड और इनके ब्रेकफास्ट और सब हो जाता था, और चिकन का आपका रोस्ट बन जाता था। और कोई भी आधी रात बेरात आ जाए तो मुर्गा पकड़ के और मुर्गा ईजिली अवेलेबल है। सो ये कंट्री कैप्टन नाम कहाँ से आया? कंट्री कैप्टन एक कहानी कुछ कहती कि सब कैप्टन यूज्ड टू ट्रैवल, तो उस हिसाब से वो रखा। पर एक कहानी मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग सी लगी साहब। एक मुर्गा था जो किसी के पकड़ में ही नहीं आता था, और दूर से वो घुड़सवार को देख लेता था आते हुए, तो ये उड़ जाता था और निकल लेता था, छत पे निकल लेता था। ये इनकी किसी के हाथ में नहीं आता था, और कहीं न कहीं उसका नाम कंट्री कैप्टन रख दिया गया। तो ऐसे ऐसे किस्से और कहानियां जरूर आई हैं जिसका इलेबोरेशन इस इतने छोटे वीडियो के ऊपर नहीं हो सकता है। पर एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज और बनती थी जो ये लोग अक्सर बनाया करते थे, जो खानसा में और जो अर्दली और ये जितने भी आते थे, वो थी प्याज की सब्जी। अब वो बहुत अंडररेटेड चीज़ है। आज की तारीख में सबको मालूम है कि भाई जंगल में गए तो जंगली मांस और ये सब बहुत फेमस, पर ये जो प्याज की सब्जी है मुझे बहुत पसंद है। कभी मूंग की दाल या खाटे के साथ कभी चक्के देखिएगा, कभी आइए नामली किचन, आपको खिलाएंगे आपको प्याज की सब्जी। बहुत अंडररेटेड है, और इसका स्वाद, इसका एलिवेशन, अगर आपको बहुत साल पहले जाना है तो बहुत ईजीएस्ट वे ऑफ मेकिंग इट विद ओनली 4 थिंग्स एंड द मोस्ट टेस्टिएस्ट थिंग एंड वेरी फिलिंग। तो एक वो प्याज की सब्जी, कैरेमल कस्टर्ड वाज बिकॉज दूध बहुत इजीली अवेलेबल है, अंडे बहुत इजीली अवेलेबल हैं, तो स्वीट डिश में कैरेमल कस्टर्ड बनाने में इनको ज़्यादा टाइम लगता ही नहीं था, शक्कर तो थी। अब आई एक टॉपिक जो इंटरेस्टिंग स्टोरी और आई मेरे जहन में अभी आपसे बात करते करते। भोपाल के पास में एक कस्बा हुआ करता था, अब तो खैर इट इज़ अ पार्ट ऑफ भोपाल, आई बिलीव 10-20 किलोमीटर दूर है। मिस रोड नाम है उसका। उस मिस रोड का नाम भी इस तरह से आया कि एक ज़माने के अंदर 1890 की बात है ये, जब नवाब सुल्तान जहां बेगम का राज था, और वहाँ पे एक मेजर रॉड करके एक शख्स थे जो लिएजन ऑफिसर थे बिटवीन द क्राउन एंड द बेगम, और उनकी एक बेटी थी जिसे एक मोहब्बत हो गई थी मियाँ मीर नाम के एक शख्स से, जो उनके लिए रोज़ एक गुलाब का फूल लेके आते थे और खूब गुलाब का इतर लगा के और वो चले हुए आते थे, क्योंकि उनको गुलाब का बेहद शौक था मिस रोड को। अब साहब वो अनफॉर्चुनेटली उनका जो लव स्टोरी थी और जो मोहब्बत की दास्तान थी वो बड़ी अधूरी रह गई, और ये बड़े मिजरेबल हो गए थे। तो एक बार ये कुछ काम के हिसाब से उस डाक बंगलों में गए, और वहाँ पे ये जो उनकी बेटी थी उन्होंने फांसी लगा के और आत्महत्या कर ली। तो जो गांव वाले थे उस जगह को मिस रोड की तरह पहचानने लगे। तो ऑल द पीपल फ्रॉम भोपाल, अब आपको मालूम पड़ गया कि साहब उस जगह का नाम मिस रोड क्यों पड़ा है, और आज भी कहते हैं कि वो आत्मा वहीं पे गोते खाती है। यकीन नहीं हो तो साहब कभी गुलाब का फूल लेके और गुलाब का इतर लेके पहुंच जाइए, क्या मालूम आपके दर्शन हो जाए मिस रोड से। बहरहाल तो ये कहानियाँ जो है और ये सिलसिले जो हैं खाने के और नई नई बातों के आपको मिलते रहेंगे, और आप ऐसे ही इंजॉय करते रहिए और जुड़े रहिए साहब नामली किचन के साथ। और आइए, और अगर असली डाक बंगलो और कंट्री कैप्टन और डाक बंगलो चिकन, डाक बंगलो मटन और ये कांदे की सब्जी अगर आपको एंजॉय करनी है तो नामली किचन से बेहतर जगह हो नहीं सकती आप। और एक किस्सा जो बहुत फेमस हुआ था और जो बहुत कम लोगों को मालूम है, वो है 1857 के अंदर, जिसको ये म्यूटिनी कहते हैं। म्यूटिनी नहीं, वो जंग आज़ादी कहलाते हैं। तो वो जंग आज़ादी के टाइम पे एक आंदोलन जो शायद ऐसा कहते हैं इंदौर से शुरू हुआ था, वो था रोटी आंदोलन। अंग्रेज़ों के किताबों में लिखा है चपाती मूवमेंट, पर वो किताबों में आज तक पढ़ाया नहीं जाता है बच्चों को इन द CBSE बुक्स।
और द हिस्ट्री, पर वो रिसर्च करते करते टाइम आया था और वो रोटी आंदोलन ये था कि एक चौकीदार से दूसरी चौकीदार के पास रोटियां पहुंचाई जाती थी और वो आगे स्टेट टू स्टेट ट्रांसफ़र करा जाता था। और ऐसा कहा जाता है कि इट वॉज फास्टर देन इवन द ब्रिटिश पोस्ट। ये ब्रिटिश पोस्ट से भी ज़्यादा तेज़ी से ये रोटियां जो थी ये ट्रांसफ़र होती थी, गांव से गांव जाती थी, चौकीदार से चौकीदार जाती थी, स्टेट टू स्टेट, और वो पहुंचते पहुंचते ऐसा कहते हैं कि नेपाल तक पहुंच जाया करती थी। ब्रिटिशर्स को इस बारे में शक हुआ कि ये कहीं न कहीं रोटियों के अंदर एक चिट्ठी पत्रियां जारी है और वो जारी है और उससे ये जो रिवोल्ट है और ये म्यूटिनी है वो भड़क रही है। तो उन्होंने काफ़ी तादादों में लोगों को पकड़ा और उनसे रोटियां ली और रोटियां ले लेके और खोल खोल के उसके अंदर देखा, कुछ भी नहीं निकला, कुछ भी नहीं निकला। पर जो ये ब्रिटिशर्स समझ नहीं पाए वो चीज़ को, जो मेरे जहन में आती वो है एक नमक। ये नमक जो है ये भी बहुत बहुत कमाल की चीज़ है। अपन कहते हैं किसी का नमक चख लिया तो बस उसके हो गए, उससे दगाबाजी नहीं कर सकते क्योंकि उसका नमक चख लिया। किसी के घर का नमक चख लिया तो वो अपना बन जाता है। ये जो सीक्रेट मैसेज था वो ये नमक का था। किसी के घर की रोटी खा ली, किसी के घर का नमक खा लिया तो बस अब अपन उसके हो गए। और वो एकजुट करने के लिए बना था और वो थी वो रोटी आंदोलन, जिसको इतना तवज्जो नहीं दिया गया, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और ये रिसर्च अभी मैं कर रहा हूँ और मैं अपनी किताब में जो डाल रहा हूँ वो ऐसी ऐसी कहानियाँ, ढेर सारी कहानियाँ हैं जो आपको सुनने को मिलेगी। तो वंस अगेन जुड़े रहिए साहब नामली किचन के साथ और आते रहिएगा, क्योंकि आप लोगों का साथ ही हम लोगों का विकास है। On that happy note, adios amigos. Thank you very much. खमागणी।